प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है बोलो तो? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो कि आप 3-4 क्लास में मतलब पढ़े हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड करना सबको आता होगा लगभग। और कैसे करते हैं फिर भी हम लोग देखते हैं यहां पर। द प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ठीक ना। जैसे 140 है और कहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए बच्चों। चलिए करते हैं हम। जैसे 140 है तो 140 लिख लो। और देखो यहां 2 से सबसे पहले छोटा अंक लेते हैं, पता है ना। तो 2 से इसमें भाग दो, कितना आएगा जल्दी बताओ तो? 70। फिर देखो 2 से कट रहा है कि नहीं, कितना आ जाएगा बोलो? 35। फिर कितना से? 2 से तो नहीं कटेगा अब ये। फिर 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से। 5 सत्ते 35। फिर ये किससे कटेगा? 7 एकम 7 नहीं। और कह रहा है इसका मतलब गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दो, यानी 140 बराबर देखे देखो क्या है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 है। तो 2 गुना 2 हो गया 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही इसका आंसर हो गया। समझे है? समझ में आया है? कितना आसान है। देखो 140 लिए तो 140 लेके जैसे हम लोग ये भाग विधि से एलसीएम निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले छोटा संख्या से भाग देते हैं। तो 2 से दिए तो यहां 70 आ जाता है, फिर 2 से लिए तो 35 आ जाएगा, फिर 3-4 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगता है तो 5 से 35, फिर 7 का 7, और इसी को गुणनफल के रूप में लिख दो। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 गुना 2 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दो गुना 5 गुना 7 हो गया। तो ये 140 का बन गया। नंबर में कह रहा है 156। 2 नंबर में क्या कह रहा है? 156। तो 156 का भी कर सकते हो। देखो बताओ तो, पहले तो एकदम छोटा संख्या है, एक को एक से बड़ा लेना है तो 2 से लो। तो 2 से कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 78 आ जाएगा। फिर 2 से लगाओ कितना आएगा? 39। फिर 3 से लगाओ 13, फिर 13 से लगाओ कितना आएगा? 1, और 156 का कर दो। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख दो, और ये 2 गुना 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, फिर 3 गुना 13, और इसका आंसर ये हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 3825 ना, 3825। और इसको देखो कैसे करोगे। 3825 है ना, तो 3825 को सबसे पहले कितना बार में कटाए? 3 से। तो 3 एक 3 हो गया, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25, 85 हो जाएगा। फिर 5 से 17 हो जाएगा और 17 एक 17 हो जाएगा। यानी 3825 का जो गुणनफल होगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। 3825 के बाद है चौथा क्वेश्चन हमारा 5005। देखो 5005, तो 5005 को सबसे पहले हम लोग कितना से लगाएंगे? 5 से ही। तो 1000 कितना आएगा? 1, और ये शायद 7 से कटेगा, 7 एक 7, 10 7 गया 3, 7 चौके 28, 7 21, 11 से तो 13 आएगा, और 13 से 1, यानी 5005 का आएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। और पांचवा है 7429। तो 7429 का देखो, ये जो है ना बच्चों ध्यान देना, 7429 डायरेक्ट 17 से ही लगेगा और इधर किसी से नहीं लगेगा। तो देखो 17 चौके यहां 68 हो गया, उसके बाद हो जाएगा कितना? 17 चौके 68,
14 में से 8 गया 6, मतलब 2 62 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 17 तिया 51, 51 होगा ना? 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119, ठीक है। फिर 19 से लगेगा ये, 19 दूना 38, 19 तिया 57, फिर 23 का 23, यानी 7429 का बच्चों 17 गुना 19 गुना 23 लिखेंगे, हो गया। देखो यहां देख लो, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, बता सकते हो क्या होता है? वेरी गुड। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या होता है बच्चों? LCM होता है, क्योंकि अभी इसी का हमको जरूरत पड़ने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में। बात समझ रहे हो? पहले ये लिखना जरूरी, अभी सिर्फ देखिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब हुआ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। ये सेकेंड। थर्ड में अगर मान लो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या में कोई एक दिया है, जैसे मान लो पहली दूसरी संख्या दिया, आपको पहली संख्या निकालना है, तो इसके लिए हो जाएगा HCF गुना LCM बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरी संख्या। और उसके बाद देखो, यदि मान लो पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या निकालना है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? HCF गुना LCM बट्टे में क्या हो जाएगा? पहली संख्या। और अगर मान लो हमको HCF निकालना और LCM दिया है, तो तब क्या होगा फॉर्मूला? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे में क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, LCM हो जाएगा। और जब आपको मान लो HCF दिया है और LCM निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बट्टे में क्या हो जाएगा बोलो? HCF हो जाएगा, ठीक ना। ये पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी आपको हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM मतलब निकालने सिखाए हैं। तो पहले इसका HCF LCM निकालना है बच्चों। फिर कह रहा है क्या कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या को गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। बात समझ रहे हो? मतलब HCF LCM तो निकालना है, लेकिन इसको जांच भी करना है, ठीक ना, कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। अब दो संख्या क्या है? तो दो संख्या आपका यही 26 और 91 है, ठीक ना। इसका पहले HCF LCM निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 26 और 91, तो देखो 26 का जो है कि पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे रफ कर लो, तो 2 से हो जाएगा 13 और 13 से 1, मतलब 2 गुना 13। फिर 91 का करो, कितना हो जाएगा? 7 से 13 और 13 1 का 13, मतलब 91 का हो गया 7 गुना 13। तो दोनों में मिल कौन रहा है बच्चों? 13। यानी देखो HCF बराबर कितना हो जाएगा? 13, और इसका LCM निकालो। LCM जो होगा तो 2 गुना 7 गुना 13, तो एक ही टोन लिखेंगे, और गुना करोगे तो कितना आएगा? 13 सत्ते 91। देखना 13 सत्ते 91 और 91 गुना 2 करोगे कितना आएगा? 2 एका 2, 9 दूना 18, यानी 182। ध्यान देना बात को, यही यहां तक तो आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग जो कि 26 91 का पहले HCF LCM निकाल लिए। अब जो मेन प्रोसेस करना है बच्चों, इसका जांच करना है, और जांच में लिखेंगे आप कि चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, यही होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो दो संख्या देखो, दो संख्या में यही दोनों है, 26 91 है, समझना। दो संख्या में कौन कौन है, 26 91। तो 26 गुना 91 करो। HCF कितना आया है रेनू, 13। LCM कितना आया है, अब दोनों को गुना करो, 26 गुना 91 करो, कितना आएगा, 91 गुना 26, 6 एका 6, 9 छक्के 54, 2 एका 2, 9 दूना 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3, 1 1 2, कितना आया 2366। फिर 182 को 13 से गुना करो, तो 3 दूना 6, 8 3 24 का 4 बचा 2, 3 एका 3 2 5, 2 एका 2, 8 एका 8, 1 एका 1, 6 4 2 6, 8 5 13 3, 1 1 2, 23 66। तो एक चीज देखो बच्चों यहां पर समझना, ठीक ना, कि देखो 26 का जैसे 2 गुना 13, 91 के 7 गुना 13, मतलब तब इसका हम HCF LCM निकाले। HCF जो दोनों में जोड़ा लगता है मतलब वो HCF हो जाता है। फिर जो बच गया सबको गुना कर देते हैं, वो 182 हो गया, हुआ कि नहीं। तो यहां दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, होता है कि नहीं होता है। यानी हमको यहां दिखाना है कि आप जो HCF और LCM निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक ना, जब इन दोनों को गुना करेंगे आपको जो संख्या दिया जाता है उसको भी गुना कीजिएगा तो उसी के बराबर आएगा। तो देखो हमने किया तो दोनों बराबर आया कि नहीं आया, दोनों हमारा बराबर आ गया, और ये हमारा जांच हो गया, मतलब हम जो HCF LCM निकाले हैं वो हमारा बिल्कुल सही है, इससे पता चलता है, ठीक ना। और यहां लास्ट में प्रूव्ड लिख देना, बात समझे हो।